तो हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी अलग अलग जगहों से नशे के पदार्थ लाते थे और मार्केट में युवाओं को बेचते थे। इन तीनों आरोपियों में एक कैथल का रहने वाला है और एक जींद का रहने वाला है और एक फतेहाबाद का रहने वाला है। और हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने अब उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है जो इन्हें नशे की सप्लाई करता था। कुल 4 आरोपी हो गए हैं। दरअसल इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो बाबा की वेशभूषा में धार्मिक स्थल के बाहर बैठ जाता था और वहां पर युवाओं को नशे की सप्लाई करता था। इनसे बाकी जो इनके साथी हैं उनके बारे में भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। पता चला था कि तकरीबन 3 किलो जो ये सुल्फा है वो बरेली से लेकर आ रही हैं, लेकिन जब इन्हें पकड़ा जाता है गोहाना खरखोदा रोड से तो इनके पास 200 ग्राम सुल्फा मिलता है। अब इनके बाकी साथियों तक भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। एक बड़ी कामयाबी हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली है और आप देख सकते हैं 3 आरोपी हैं। एक फतेहाबाद का है, एक कैथल का है और एक जींद का है जो नशे की सप्लाई करते थे और धार्मिक स्थल के बाहर बैठकर बाबा की वेशभूषा में युवाओं को निशाना बनाते थे। हमारे साथ चंदेश्वर जी हैं। चंदेश्वर जी, क्या कुछ पूरा मामला सामने निकल कर आया है? कहां से इनकी गिरफ्तारी हुई, कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई? सर, ये हमारा डिपार्टमेंट स्टेट नारकोटिक है। ये हरियाणा सरकार की देखरेख में 2020 में गठित की गई थी, जिसकी अब देखरेख श्री अमिताभ ढिल्लों साहब की देखरेख पर हम कार्य कर रहे हैं। आज जो हमारे करनाल में यूनिट है ये श्री वीरेंद्र सैनी साहब की देखरेख में कार्य कर रहे हैं। सर, हमें 23 तारीख को मुखबरी मिली थी कि बरेली की तरफ से कार में स्विफ्ट गाड़ी में जो है 3-3.25 किलो के आसपास जो है चरस लेके 3 व्यक्ति आ रहे हैं, जिनमें से एक बाबा के वेशभूषा में भी कपड़ा पहन के बैठा हुआ है, जिसको हमने जो है अपना गोहाना खरखोदा रोड पे काबू किए थे। काबू करके किए तो जिसमें से 3 व्यक्ति पकड़े गए थे, जिनमें से एक बाबा गुरमीत उर्फ करमपुरी जो साधु के वेशभूषा में था और एक संदीप था जो जींद के रहने वाला है, जो पहले दारू का सप्लाई का और काम करता था। उसमें से एक दीपक था, ड्राइवर था, जो उसको हमने 24 तारीख को जुडिशियल जेल सोनीपत में बंद करवा दिया। इन दोनों से पूछताछ की गई तो ये जो बाबा है जो वेशभूषा में जो रहता है, ये बरेली से जो है वहाँ से कम कीमत में लाके और ये रोहतक के अंदर टिकाना गांव के अंदर जींद नहीं रोहतक नहीं सॉरी कैथल में वहाँ मंदिर पे रहता है। और जो गांव के आसपास जो नौजवान लड़के हैं उनको ये पीने की आदतें डलवाता है और उनको कम कीमत ज़्यादा कीमत में बेचता है और कुछ साधुओं को भी सप्लाई करता है, जिसके आधार पर हमने इसको माननीय अदालत में पेश करके 3 दिन का रिमांड लिए थे। दौरान रिमांड हमने कल बरेली देवचरण एक कस्बा पड़ता है, वहाँ से जो जिला बरेली के अंदर है वहाँ से उसको हमने पकड़ के लाए थे जो इनको सप्लाई करता था। आज इसको हम पेश करेंगे माननीय अदालत में और रिमांड लेके आगे तक उसमें पता करेंगे भाई ये कहाँ से लेकर आया करता। इनके बाकी साथी भी हैं सर? इनके सर हम 4 बंदे अरेस्ट कर चुके हैं। बाकी जो बंदा जो बरेली से जो उसको हम कल लेकर आए हैं आज पेश करेंगे कोर्ट में। इससे पूछताछ करेंगे कि भाई ये कहाँ से लेकर आता है सर। तो और सर हम आपके माध्यम से हम पहले भी सूचित कर रहे हैं कि हमारा टोल फ्री नंबर है 90-508 91-508। कोई भी व्यक्ति आस पड़ोस के मोहल्ले से या किसी उससे धार्मिक स्थल पे जो बैठकर जो कोई सप्लाई करता है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें सूचित कर सकते हैं और उसके आधार पर हम कार्य करते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को तो सर संदेश हम यही दे रहे हैं कि हमारे जो है अब जैसे 2.5-3 साल से हमारा डिपार्टमेंट चल रहा है, काफ़ी पर्चे भी हमने दिए हैं। हमारा डिपार्टमेंट ने कल भी जो है 1 किलो से ज़्यादा चरस पकड़ी है। अक्सर हम ये युवाओं को यही देते हैं कि अभी नशा जो है ये जो हरियाणा सरकार ने जो उनके लिए ही ये डिपार्टमेंट बनाया है कि हमारे युवाएं जो है ये न बिगड़े, नशे की लत न लगे, ताकि ये हमारा हरियाणा जो है नशा मुक्त हो सके। तो आप देख सकते हैं एक बड़ी कामयाबी मिली है हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को। दरअसल हुआ क्या, जानकारी ये मिली कि बरेली से
जो एक पूरी गैंग है वो चलती है और बरेली से जो नशे की सप्लाई है वो होती है। और इसी संदर्भ में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जाती है और बरेली से 3 लोग आ रहे थे, नशे का सामान लेकर आ रहे थे, सुल्फा चरस लेकर आ रहे थे और उन्हें गोहाना खरखोदा रोड के पास से गिरफ्तार किया जाता है। एक जींद का रहने वाला है, एक कैथल का रहने वाला है और एक फतेहाबाद का रहने वाला है। और इसमें से एक व्यक्ति बाबा की वेशभूषा में था, वैसे कपड़े डाल रखे थे और धार्मिक स्थल के बाहर बैठकर वो कई ऐसे लोगों को नशे की सप्लाई करता था जो बाबा की वेशभूषा में इधर उधर घूमते रहते हैं। कई युवाओं को नशे की लत पड़वा रहा था ताकि उनका जो सामान है, उनके नशे का जो सामान है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। फिलहाल 3 आरोपी ये गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे पूछताछ की जाती है तो उस व्यक्ति तक भी पहुंचा जाता है जहां से ये नशे का सामान लेकर आ रहे थे। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड हासिल किया जाएगा और यह भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि इनके और कौन कौन से बाकी साथी हैं, कहां से ये नशे का सामान लेकर आते थे। कम दाम में लेकर आते थे, ज्यादा पैसों में बेचते थे ताकि इन्हें मुनाफा हो। आप लोगों से अपील है कि ध्यान रखें अपने बच्चों का, तमाम ऐसे लोगों का जो नशे की सप्लाई करते हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो फिर आप हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसकी जानकारी दे सकते हैं। बने रहिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ, मैं आपके साथ हिमांशु नारंग।